अब मीन राशि वाले लोग कई दिनों से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि पंचग्रही योग बना हुआ था मीन राशि में, सूर्य, राहु, शनि, बुध और शुक्र का। अब इस हफ्ते के अंदर सूर्य यहां से निकल करके मेष राशि में ट्रैवल करेंगे और एक नए साल की शुरुआत तो हो ही चुकी है नए वर्ष के साथ। सूर्य पहली राशि में यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की राशि है। सूर्य यहां जाकर के और पावरफुल हो जाते हैं। कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए? बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का ये वीडियो इस हफ्ते में हम बात करने वाले हैं 7 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक। ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ट्रांजिट्स इस हफ्ते में हो रहे हैं और कौन कौन से व्रत और त्योहार रहेंगे, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव का पर्व जो है वो भी इसी हफ्ते में ही मनाया जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले 7 तारीख के साथ। तो देखिए नवरात्र का समापन भी हो चुका है। नवरात्र के समापन के बाद 8 तारीख को इस बार कामदा एकादशी का पर्व रहेगा। इसके बाद 9 तारीख को वामन द्वादशी का पर्व है। 10 तारीख को महावीर स्वामी जयंती का पर्व है, प्रदोष व्रत भी रहेगा। उसके बाद 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है चैत्र पूर्णिमा के साथ। तो फुल मून भी रहेगा और हनुमान जन्मोत्सव भी रहेगा। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि है। 13 तारीख से वैसाख का महीना जो है वो शुरू हो रहा है। उसके बाद 13 अप्रैल को मेष संक्रांति का पर्व भी रहेगा, यानी कि जो सूर्य हैं वो मीन राशि से निकल करके पंचग्रही योग को खत्म करके अब मेष राशि में ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि लग्न में आ जाएंगे मेष राशि वाले लोगों के लिए। कैसा रहेगा आप सबके लिए ये ट्रांजिट, ये पूरा हफ्ता अलग अलग ट्रांजिट्स के हिसाब से भी, क्योंकि मीन राशि में अभी भी 4 ग्रह हैं और ये इतनी जल्दी नहीं जाने वाले। अब मई से पहले कोई ट्रांजिट नहीं होगा, अप्रैल के महीने में कोई ट्रांजिट नहीं होगा। तो ये 4 ग्रह मीन राशि में ही रहने वाले हैं। बहरहाल सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे इस हफ्ते के एंडिंग में, तो हफ्ते के एंड तक इम्पैक्ट जो है आना शुरू होगा। लेकिन क्योंकि हम पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज के साथ। अब एरीज के साथ देखिए लग्न में सूर्य आने वाले हैं। हालांकि इस हफ्ते के एंडिंग में आएंगे, लेकिन इम्पैक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लग्न में जब सूर्य आएंगे आप लोगों के लिए तो बहुत हद तक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। इस हफ्ते के अंदर आपकी विल पावर, आपका जोश जो है काम को लेकर के बहुत बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। क्योंकि सूर्य अभी तक 12th में थे, तो इसीलिए जो कॉन्फिडेंस की कमी आप लोगों को दिखाई दे रही थी या महसूस हो रही थी वो खत्म होकर के अब आपकी विल पावर मजबूत होगी। कोई काम को आगे करने में, लीड करने में आपको मदद मिलेगी जरूर। सरकारी पक्ष से जो काम रुका हुआ था, कोर्ट कचहरी के जो मामले रुके हुए थे या स्थगित हो गए थे किसी कारणवश आपको वहां से परेशानी आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन में परेशानी आ रही थी, ये सभी काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। नई नौकरी लगने की एक खुशखबरी आपको इस हफ्ते में मिल सकती है, या फिर यूं कहा जाए कि नौकरी मिलने में जो देरी हो रही थी वो इस हफ्ते में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब मेष राशि वाले लोगों के लिए हाल फिलहाल में अभी 7.5 की शुरुआत भी हुई है, तो डिलेज तो देखने के लिए मिल ही रहे होंगे आपको, लेकिन सूर्य जो है एक पुश बैक कर देगा। क्योंकि कई सारे लोग इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उस प्लैनेट की वजह से तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब सूर्य की वजह से आप पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो देखिए होगा ये कि शनि की वजह से जो डिलेज हैं वो तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है वो एक पुश जरूर करेगा यहाँ पर, जिसके कारण आपके काम में तेजी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि सूर्य जब भी लग्न में आता है तब तब कॉन्फिडेंस जरूर देता है, क्योंकि लग्न यानी कि आपका मस्तिष्क हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि सूर्य लग्न में आकर के सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है। आप बहुत हद तक डोमिनेट करेंगे अपने पार्टनर्स को, चाहे आप स्पाउस की बात कर लें या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स की बात कर लें, हर तरह से आपका डोमिनेंस जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर कोई नए रिश्ते की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स को जरूर समझिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ रिलेशनशिप्स में परेशानी होती है, बट हाँ आप इस समय पर कितने तैयार हैं कितने नहीं हैं। अभी आप किसी प्रेशर में आकर के या किसी और कारण से आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन उसके बाद अगर आपको रिग्रेट करना पड़े तो इसके लिए पहले से ही आप सोच समझ लीजिएगा। अदरवाइज रिलेशनशिप्स के हिसाब से हफ्ता अच्छा रहने वाला है। सेहत के लिहाज से इस हफ्ते में बहुत हद तक आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य लग्न में आकर के सेहत को बेहतर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी
एक अच्छा मोटिवेशन मिलता हुआ नजर आता है, आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलते हुए नजर आते हैं। कुल मिलाकर के समय अच्छा है। उपाय के रूप में आप लोग इस हफ्ते में महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी राहु शनि लग्न राहु शनि 12th में है। खर्चे कहीं ना कहीं पे आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स खर्चे हो सकते हैं, तो इसीलिए इस चीज पर ध्यान जरूर केंद्रित कीजिएगा। इसके अलावा कामदा एकादशी का पर्व है 8 तारीख को, हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोग लक्ष्मी चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि, और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे काम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सेज आपको मिलते जा रहे हैं, कार्य क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन रिस्क लेकर के कोई काम नहीं कीजिएगा। ट्रैवल हो सकता है आप लोगों के लिए, रिश्तों के ऊपर फोकस ज्यादा बनेगा, सेहत के ऊपर ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। ट्रैवल करते दौरान अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। वृषभ राशि वाले लोग खासतौर पे बच्चों के साथ अगर समय नहीं बिता पा रहे थे, तो इस वीकेंड पर आप लोग जरूर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ समय बिताएं, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। स्पाउस के साथ रिश्ता इस हफ्ते में बेहतर हो सकता है। इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता आप देखेंगे अगर कोई नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो उसके ऊपर आप लोगों का ध्यान, इंक्लाइनेशन ज्यादा होगा, जिसके कारण आप रिश्ते को एक नया एंगल, एक नया मोड़ दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन पॉजिटिव साइड। तो इसके हिसाब से तो ये पूरा हफ्ता अच्छा दिखाई देता है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। रेमेडी की बात कर लेते हैं, तो उपाय के रूप में देखिए, चैत्र पूर्णिमा का पर्व है। जिस दिन पूर्णिमा तिथि है, चंद्रमा को अर्घ देते हुए आप लोग ओम चंद्रमस्य नमः इस मंत्र का चांट 108 बार जरूर कीजिएगा। 108 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार जरूर कीजिएगा। इसके अलावा क्योंकि शुक्र की राशि है वृषभ राशि, माँ लक्ष्मी को पंचमेवे की खीर अर्पित कीजिएगा शुक्रवार के दिन। बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनाइज के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। जेमिनाइज के लिए कामकाज या व्यापार के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम तो मिलेंगे, साथ ही में एक आपका एलिवेशन होता हुआ नजर आता है कि यहीं पर इंक्रीमेंट्स हो सकते हैं, कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आप किसी पोस्ट को लीड कर सकते हैं। ये पूरा हफ्ता सेहत के लिहाज से थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। हफ्ते के एंडिंग में कहीं ना कहीं पे पीठ दर्द यानी कि बैक की प्रॉब्लम या जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें करने से आपको निराशा होगी, तो इसीलिए बहुत उम्मीदें लगाने से बचेगा। बच्चों के साथ एक अच्छा समय तो जरूर बिताएंगे, साथ ही में उनकी तरफ से कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो जितना सोच रहे हैं उतना इनपुट देना या उतना एग्जीक्यूट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए माँ सरस्वती की उपासना इस हफ्ते में करना अच्छा रहेगा। जिस दिन प्रदोष व्रत है यानी कि भगवान शिव का दिन है, उस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और नमः शिवाय का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कई सारे नए रास्ते खुल रहे हैं। पहली बात तो मंगल आपकी राशि में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी रिस्क लेकर के काम करना, अगर आपको उतनी नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं है तो वो खराबी कर सकता है, तो इसीलिए जल्दबाजी करने से बचिएगा, रिस्क लेने से बचिएगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इमोशनल डिसबैलेंस दिखाई देता है लगभग हाफ ऑफ द वीक के बाद, मंगलवार या बुधवार के बाद। इसीलिए दूसरों पर डिपेंडेंसी इमोशनल तरीके से बहुत ज्यादा नहीं कीजिएगा। वैसे भी कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि होती है, कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये पूरा हफ्ता आप लोगों को जितना ज्यादा इंडिपेंडेंस के ऊपर ध्यान देंगे उतना अच्छा रहेगा। इंडिपेंडेंस यानी कि इमोशनल इंडिपेंडेंस की बात मैं कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही कमाएं। यहाँ पे बात हो रही है कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी, आप अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हालांकि इस पूरे हफ्ते में कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में कोई नई डील फाइनलाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी हफ्ता अच्छा रहेगा, कुछ नई खरीदारी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। अगर मिड ऑफ द वीक की बात की जाए तो रिश्तों में तनाव के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा, तो इसीलिए तनाव से घबराना नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन को खत्म नहीं करना है। इसी के साथ साथ अगर कर्क राशि वाले लोगों के लिए सेहत की बात की जाए तो आप लोगों के लिए फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मानसिक तनाव थोड़ा सा बर्डनाइज कर सकता है। ओम का चांट जरूर कीजिएगा, नमक के पानी से स्नान जरूर कीजिएगा, या फिर आप गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान जरूर कीजिएगा। उपाय के रूप में आप लोग इस पूरे हफ्ते नमः शिवाय भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप जरूर करें।
तो चलिए बात करते हैं सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, और सूर्य इस पूरे हफ्ते के एंडिंग में एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, यानी कि मेष राशि में रहने वाले हैं। इस पूरे हफ्ते की शुरुआत में काफी हद तक सिंह राशि वाले लोगों को अच्छे परिणाम तो मिलेंगे कार्यक्षेत्र के लिहाज से, लेकिन साथ ही साथ में आप लोग अगर लंबे समय से कहीं से नौकरी के आवेदन आपने दिए हुए थे, वहां के रिस्पॉन्सेस का इंतजार कर रहे थे, तो यह हफ्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं फॉर मैरिज। ऑलरेडी आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहा था वो खत्म हो सकता है। यह हफ्ता फाइनेंसेस के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करने की जरूरत है, लेकिन फाइनेंसेस जो है पहले से और बेहतर कर सकते हैं काम। ये हफ्ता पर्टिकुलरली सेहत के लिहाज से अगर हम बात की जाए तो बीपी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या पर आप एक ओवर पावर कर सकते हैं, यानी कि इस समस्या को आप हरा सकते हैं, या अपने शुगर लेवल्स को या बीपी या कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हफ्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है खुद को, क्योंकि हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं पे, क्योंकि सूर्य का ट्रांजिट होगा लास्ट में, तो हफ्ते के मिड में थोड़ी बहुत डीमोटिवेशन आ सकती है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स जो पाठ नहीं कर सकते हैं, ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत ट्रैवल से हो सकती है। ट्रैवलिंग आपके लिए एक ऐसी रहेगी जो रिलैक्सिंग रहेगी, बहुत स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करेगी। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हालांकि ये हफ्ता फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी सिक्योरिटी के ऊपर आप पूरा ध्यान देंगे। रिश्तों में तनाव जो चल रहा था वो खत्म हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों से थोड़ा सा सतर्क जरूर रहिएगा। हो सकता है आप ही की बातों को आप ही के अगेंस्ट में इस्तेमाल करें, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर आपको नहीं समझ में आता कि कौन है कौन नहीं है, तो आप लोग अपनी सीक्रेट लूप होल्स किसी से बहुत ज्यादा डिस्कस ना करें तो बेहतर है, या अपने आइडियाज किसी से डिस्कस ना करें तो बेहतर है। इस हफ्ते के अंदर मैनिपुलेशन एट वर्क प्लेस आपको झेलना पड़ सकता है, तो आपको ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, और खास तौर पे अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक आपका जो फाइनेंशियल पार्ट है वो पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। रिलेशनशिप्स जो है, रिश्तों में एक तनाव के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन अभी भी जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, एक दूसरे से शिकायतें हो सकती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स हो सकते हैं, इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। घर में इन्वेस्टमेंट, भूमि या भवन में इन्वेस्टमेंट नजर आता है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। इनफैक्ट जो सर्वाइकल के इश्यूज जिन लोगों को थे वो पहले से बेहतर हो रहे हैं। ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ नया करने की जो कोशिश कर रहे थे, कुछ नया लर्न करने की कोशिश कर रहे थे, इस हफ्ते में आप लोग उस लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर रेमेडी की बात की जाए तो गणेश जी को पान का पत्ता जरूर चढ़ाइएगा, साथ ही में पान के पत्ते पे एक स्वास्तिक बना करके लाल रोली से, और उसमें कोशिश कीजिएगा एक लौंग रख करके या इलायची रख करके आप लोग गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके अधूरे काम पूरे होंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है। बात करते हैं तुला राशि। लिब्रंस के लिए देखिए हफ्ते की शुरुआत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बच्चों से जुड़ा हुआ जो तनाव चल रहा था वो खत्म हो सकता है। घर में किसी नए मेंबर की एंट्री हो सकती है। जो दंपति इशू के लिए प्लान कर रहे थे, यानी कि बेबी के लिए प्लान कर रहे थे, उनके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये हफ्ता कार्यक्षेत्र में आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस रहेगी। आपके सीनियर्स आपके काम को एक्नॉलेज जरूर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज की छोटी छोटी बातों पर अगर आपका वाद विवाद होता है लोगों के साथ, तो ये आपकी छवि को खराब कर सकता है। लोग आपके पीछे से बैक बिचिंग कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा, या अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से कहिएगा। हो सकता है आपका मतलब वो ना हो, लेकिन सामने वाला आपकी बातों को बहुत गलत मिस इंटरप्रेट कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आप जितना हो सकता है खुद को क्लैरिफाई करेंगे या एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बजाय आप जो कह रहे हैं वही सोच समझ के कहिएगा। ट्रैवल में इस हफ्ते में बहुत ज्यादा समय जा सकता है, तो अपने समय को इस तरीके से मैनेज कीजिएगा कि ट्रैवल में बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। स्टूडेंट्स भी टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आपके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन उतना बेहतर नहीं कि आप किसी से कुछ भी कह देंगे, बहुत ब्लंट हो जाएंगे। तो इसीलिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से बहुत ब्लंट होना अच्छा नहीं है। जितना हो सकता है आप सॉफ्टली अपनी बातों को कहेंगे तो आपका रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में एक तालमेल को बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन लव रिलेशनशिप्स के अंदर
इश्यूज के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। स्वास्थ्य आपका हेयर फॉल की समस्या या स्किन इश्यूज या फिर बहुत ज्यादा डैंड्रफ या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस या बहुत खुद को स्ट्रेस आउट कर लेना यानी कि ओवरबर्डनाइज कर लेना, इस तरीके की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। क्या उपाय किया जा सकता है? रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। रोज क्वार्ट्स अपने आसपास रख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। तुला राशि वाले लोग अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार चांट, कमलगट्टे की माला अगर आपके पास है तो उससे कर लीजिए, अगर नहीं है तो सिर्फ आप अपने हाथों पे, उंगलियों पे कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला चांट रोज करना है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बेहतर होगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ नई प्लानिंग्स आप कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन भी करना है, इस चीज पे भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा। मदर फादर का एक ब्लेसिंग आपको मिलती रहेगी, उनका साथ जो है वो आपके साथ रहेगा। ट्रैवल हो सकता है स्कॉर्पियोज के लिए, ओवरसीज ट्रैवल कर सकते हैं आप काम के सिलसिले में, जिसकी वजह से फैमिली से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ सकता है। लेकिन अपने एक्सपेंसेस पर ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि एक्सपेंसेस धीरे धीरे करके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब हो सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसे आप करेंगे भी। रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी स्कॉर्पियोज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है हफ्ते की शुरुआत में, लेकिन ओवरऑल हफ्ता आपके लिए बेहतरीन दिखाई देता है। अपने लव वंस को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं या वहां से आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं और ये गिफ्टिंग का एक्सचेंज आपके रिलेशनशिप की बॉन्ड को और भी बेहतर करेगा। लव रिस्पॉन्सेज आपको आगे से मिलते हुए नजर आते हैं, तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, आपके राशि स्वामी मंगल जो है वो नीच की राशि में बैठे हैं, इसीलिए इस हफ्ते में बजरंग बाण का और हनुमान जन्मोत्सव का पर्व भी है, तो इतना खास मौका है। हनुमान जी को रोट का भोग लगाइएगा और साथ ही में हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के समक्ष बैठ करके 3 बार जरूर कीजिएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि देखिए जुपिटर जो है अभी वृषभ राशि में ही है, धनु राशि वाले लोगों के लिए पैसे का आना जो है वो दिखाई देता है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ डिस्टर्बेंस आपके कामकाज के सिलसिले में हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे रिश्तों के लिहाज से थोड़ी सी वेरिएबिलिटी आती हुई नजर आती है। लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है, वहीं पर वैवाहिक जीवन में तनाव जो है वो बना रहेगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए सेहत का ध्यान रखना इस हफ्ते में ज्यादा जरूरी रहेगा क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी एंग्जाइटी बढ़ सकती है या फिर बैक की समस्या, बॉडी पोस्चर्स की दिक्कत बढ़ सकती है। किसी इंजरी से बचेगा। हफ्ते के एंडिंग में कोई इंजरी या किसी तरह का चोट लगने की आशंका जो है वो नजर आती है। बच्चों के साथ तालमेल सही बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के सैजिटेरियंस के लिए पूरा ही समय, क्योंकि अभी ढैया की शुरुआत भी हो चुकी है, तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन काम आपके रुकेंगे नहीं। उपाय की बात करी जाए तो इस हफ्ते में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिएगा। कामदा एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। बात करते हैं मकर राशि, और मकर राशि वाले लोगों के लिए बहुत रिलैक्स मोड में इसलिए है क्योंकि 7:30 खत्म हो चुकी है, लेकिन मकर राशि अब इस समय पर धीरे धीरे करके आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये समय रिलैक्स करने का नहीं बल्कि ये समय मेहनत करने का है। इस हफ्ते में आप जो सोचा है उसे पूरा जरूर करेंगे। जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके लिए अच्छा समय दिखाई देता है क्योंकि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी काफी हद तक रिस्पॉन्सेज आपको आगे से बहुत पॉजिटिव मिल सकते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न्स अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। खास तौर पर थ्रोट की समस्या परेशान कर सकती है। बहुत ज्यादा बोलने चालने का अगर काम है तो उन लोगों को अपने गले का रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। रिश्तों में तनाव आ सकता है हफ्ते के मिड में, लेकिन हफ्ते के मिड के बाद चीजें रिजॉल्व आउट जरूर होंगी, तो इसीलिए घबराना या दूसरे पर चिल्लाना या अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट द वे आउट, या ये कोई तरीका ही नहीं है किसी रिश्ते को ठीक करने का। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए, मकर राशि वाले लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप अपने रिजल्ट्स को देखते हुए इस हफ्ते में मेहनत करेंगे, तो इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर रेमेडी की बात की जाए तो जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है यानी कि 12 तारीख के दिन, इस दिन बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। कुंभ राशि से शनि अभी अभी निकल करके मीन राशि में चले गए हैं। अब देखिए, ये जो परिस्थिति बनती है,
कुंभ राशि वाले लोगों के लिए लगभग हफ्ते की शुरुआत से यानी कि 7 तारीख से लेकर के लगभग 10 तारीख तक का जो समय रहेगा बहुत मेहनत करवाएगा। उसके बाद आपको रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू होंगे। व्यापार जो लोग करते हैं, आपका संपर्क नए लोगों से हो सकता है, विदेशी माध्यमों से संपर्क हो सकता है जहां से पैसा आएगा, या कुछ ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं जिसका सेटअप करने में आपको ज्यादा समय लग जाए। रिश्तेदारों से, दोस्तों से एक शुभचिंतक की तरह वो आपके लिए काम तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे लास्ट मोमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने से बचना चाहिए। इसी के साथ रिश्तों में अगर पहले से तनाव चल रहा था तो ये हफ्ता पहले से बेहतर होगा। लव रिलेशनशिप्स यानी कि किसी को प्रपोजल्स दे सकते हैं आप रिश्ते के लिए। या सेहत की बात की जाए तो सेहत के प्रति आपके लिए पहले से आप ज्यादा जागरूक रहेंगे, फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, तो सेहत पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स को मार्गदर्शन अपने मेंटोर्स का जरूर लेते रहना चाहिए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ओम का चांट कीजिएगा, अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस जरूर कीजिएगा, और इस हफ्ते के अंदर शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं मीन राशि। मीन राशि में अभी भी 4 ग्रह हैं, शनि, राहु, बुध, शुक्र। और शुक्र जो है वो यहाँ उच्च के हैं, बुध जो है वो यहाँ नीच के हैं। इस परिस्थिति के अंदर आपको जो कहना है, आपकी जो वाणी है, उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे हफ्ते की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वर्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मीन राशि वाले लोगों के लिए सेहत का ध्यान कॉन्टिन्यूटी में आपको रखना पड़ेगा, और मैं कहूंगी इस हफ्ते के बाद भी रखना पड़ेगा। रिश्तों में तनाव अभी भी देखा जा सकता है क्योंकि राहु, शनि, बुध और जो कि नीच के हैं, और शुक्र जो कि उच्च के हैं, इन सभी प्लैनेट्स का असर जो है सप्तम भाव पे पड़ रहा है। इसीलिए बहुत सोच समझ के करिएगा जो भी आप करने जा रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में फैसले लेना, यानी कि बहुत ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये हफ्ता मीन राशि वाले लोगों के लिए फाइनेंसेस के लिहाज से बेहतर रहेगा क्योंकि पैसा कमाएंगे तो सही, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए एक बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। सेहत आपकी बेहतर है, लेकिन चोट आदि लगने से बचेगा। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको चोट आदि लगने से बचाइएगा। घर में जो मदर फादर है उनके साथ एक तालमेल बनाना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, नहीं तो खटपट चलती रहेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए उपाय के रूप में महामृत्युंजय मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा, शनि चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। इस हफ्ते में हनुमान जन्मोत्सव है, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ मंगलवार, शनिवार 2 दिन कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो कि मीन राशि वाले लोग इस हफ्ते में कर सकते हैं। एंड दिस वाज इट, यही था ये पूरा हफ्ते का हाल। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ, और अगली वीडियो तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।